हे गाइस, जैसा कि हमने देखा कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। Q3 के जो रिज़ल्ट आए उसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यहाँ पे हमें जो ट्रेड वॉर एक देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़े युद्ध में शामिल हो सकता है, अमेरिका और रशिया का युद्ध। इसके वजह से भी बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखना चाहिए। साथ ही जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आई है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के लिए, वो ये है फ्रेंड, जो बहुत लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बट उसके पहले अगर आप इस स्टॉक्स में बने हैं तो आपको फ्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सी मुश्किलें हैं जो इसमें देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप, मैंने पहले भी कहा था फ्रेंड, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हमें एक बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है, ये इन्वेस्टर्स का सवाल होता है। ये शेयर होल्डर्स की ये एक बहुत बड़ी जो उत्सुकता होती है, ये उनकी यही होती है कि क्या ये स्टॉक्स फ्यूचर में हमें एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो ऑब्वियस फ्रेंड, जैसा कि टाटा ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि टाटा के सुपर ऐप में इस कंपनी का बहुत अहम रोल रहने वाला है, तो ये डेफिनेटली कंपनी अपने वादे को पूरा करेगी। और यहाँ पे आपको फ्रेंड पहले ही पता होना चाहिए कि 5G के रिलेटेड ये कंपनी काम करने में सबसे अहम रोल निभाई, क्योंकि 1,26,000 किलोमीटर का इन्होंने फाइबर जो बिछाया है वो तो ऐसे ही बिछाया नहीं है हवा आने देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, ये भी आपको समझना होगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है 1,26,000 किलोमीटर का फाइबर बिछाने के लिए, तो ये क्यों की है? ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, स्मार्ट इंटरनेट, कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5G में भी आप देखेंगे फ्रेंड, 5G में इस कंपनी का जो रोल निकल के आएगा वो आपको कंपनी आने वाले दिन में ज़रूर बताएगी, क्योंकि पहले से ही कंपनी ऑलरेडी डोकोमो, जो आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी इसमें टेलीकॉम सेक्टर में थी, तो इनके पास इसका एक्सपीरियंस है। साथ ही आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि कंपनी का इतने बड़ा पैमाने पे इतने दूर तक जो फाइबर ऑप्टिकल लाइन बिछा हुआ है उसका भी इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे स्टॉक्स में जिस दिन सुपर ऐप लॉन्च हुआ पब्लिकली, उस दिन आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि एन चंद्रशेखर जी को अगेन टाटा ग्रुप ने अपना जो कार्यभार है उसके लेके ये डिसीज़न लिया है कि ये आगे अपनी जो जॉब है इसको कंटिन्यू करेंगे। और टाटा ग्रुप जो 154 साल पुरानी कंपनी, इसका कारोबार का सारा दारोमदार सॉफ्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक, यानी कि नमक से लेके सॉफ्टवेयर तक का सारा, जितने भी 8 लाख एम्प्लॉई हैं उनका सारा डिसीजन मेकिंग और री अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का और टाटा सन्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ चुकी है फ्रेंड। तो अगेन से चंद्रशेखर जी को बधाई इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सारे चीज़ों के बीच जो टाटा के सुपर ऐप का जो प्रोसीजर है फ्रेंड, वो चंद्रशेखर जी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं, एमंग द चंद्रस टॉप प्रोजेक्ट करेंटली इज द ग्रुप्स अर्ली अवेटिंग डिजिटल मेकओवर अ सुपर ऐप दैट एनालिसिस से कुड बी गेम चेंजर फॉर द कंपनी इन द हॉटेस्ट बिजनेस ऑफ टुडे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो सुपर ऐप की बात कही जा रही है, ये कंपनी का एक जो सबसे इस समय ज़रूरी और बहुत ही निर्णायक बिजनेस साबित होने वाला है वो कंपनी का टाटा का सुपर ऐप। इस चीज़ को फ्रेंड एकदम आप दरकिनार नहीं कर सकते। कंपनी जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, इस चीज़ को भी फ्रेंड आपको वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको जैसे ही सुपर ऐप फैब मिड आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत जल्द मार्च 2022 आने वाला है, और अंटिल कम से कम आप सुपर ऐप के आने तक इस स्टॉक्स पे बने रह सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, बहुत ही शानदार सर्विस है इस कंपनी की, आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देगी। Q3 के नंबर भले ही अच्छे नहीं आए, बट कंपनी अपने को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपने देखा सुपर ऐप की वजह, न्यूज़ की वजह से, सुपर ऐप के डिसीजन की वजह से ये छोटा सा स्टॉक्स आपको 290 रुपये के लेवल को टच करता हुआ दिखा था। तो ये सारी चीज़ों को फ्रेंड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका डिसीजन होना चाहिए क्या करना है, बट हमारी यही राय है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। सो
इट्स योर डिसीजन।